अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूँगा जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, आगे बढ़े, बाकी रहें, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद कीजिए। स्क्रीन पर हमारा अकाउंट नंबर आपको नज़र आ रहा होगा और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते में एक बार ही सही या महीने में एक बार सही 200, 500, 1000 रुपये जो भी आप मदद कर सकते हैं मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, एक ख़त्म हो चुके हुए नेता जिनकी सियासत, जिनकी राजनीति पूरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दोबारा ज़िंदा होना चाहते हैं और दोबारा ज़िंदा होने के लिए आसान है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलो, जल्दी से सस्ती शोहरत मिल जाती है। तो उन्हीं ख़त्म हो चुके हुए नेताओं में राज ठाकरे है। राज ठाकरे ने एक हफ़्ता पहले जहर उगला था, लेकिन इससे भी उन्हें उतनी शोहरत शायद नहीं मिली, तो अब और उन्होंने जहर उगलते हुए गुज़िश्ता कल ये कहा थाने में राज ठाकरे ने कि ईद से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर जाने चाहिए, ऐसे ही यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाए, इसका भी डिमांड किया और आबादी को कम करने के लिए भी कानून बनाया जाए, ऐसा भी मुतालबा किया, डिमांड किया। साथ ही राज ठाकरे ने शरद पवार, अफजल खान और रज़ा एकेडमी के साथ साथ मीडिया को भी निशाना बनाया और कहा कि अगर लाउड स्पीकर ईद से पहले नहीं हटे तो फिर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। लेकिन आपने देख लिया कि आज से 5 दिन 8 दिन पहले भी उन्होंने ये बयान दिया था, मगर उनके बयान पर कितना अमल हुआ वो सबको नज़र आ गया। और अब तो बाकायदा मुस्लिम नेता के साथ साथ दलित नेता भी साफ तौर से, ओबीसी नेता और एससी नेता भी साफ तौर से ये कह रहे हैं कि राज ठाकरे एकदम घटिया और नीच किस्म की सियासत कर रहा है और अगर उसमें दम है तो वो और उसका बेटा खुद जाकर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़कर। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को जीत हासिल हुई है और साथ ही अब एक दूसरी खबर आ रही है कि यूपी एमएलसी इलेक्शन 2022 का रिजल्ट भी बड़ा भयानक सामने आया और यूपी एमएलसी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी का पूरा सफाया हो गया। 36 में से 33 सीटें बीजेपी ने जीत ली और 2 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल की मकामी बॉडी इंतखाबात वाले 35 खित्तों की 36 सीटों के इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया गया। इंतखाबी नताइज में बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की है, 2 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार और 1 सीट पर जनसत्ता दल के उम्मीदवार ने कामयाबी दर्ज की है। यानी हिज़्ब इख्तिलाफ समाजवादी पार्टी एसपी का खाता भी
एमएलसी इलेक्शन में खुल नहीं सका है। रियासत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर दफ्तर की जानिब से जारी वोटिंग वाली सभी 27 सीटों के मंगल को वोट शुमारी पूरी होने के बाद नताइज का ऐलान कर दिया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी का सफाया और बीजेपी ने 36 में से 33 सीटें जीत ली। नाज़रीन, रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश के खरगोन में जो जुल्म और सितम मुसलमानों पर किया गया और जिस तरीके से उनकी दुकानों मकानों को आग लगाई गई, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ किया गया, भगवा आतंकियों ने रात भर जितना आतंक कर सकते थे बिल्कुल किया, लेकिन उससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि दूसरे दिन सरकारी आतंक भी नजर आया और मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए। और अब मैं आपको बताऊं कि जो भी खरगोन के मुसलमानों और मजलूमों के हाल चाल जानने की कोशिश कर रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां की जा रही है। अभी बड़ी खबर आ रही है कि दिग्विजय सिंह जो कदआवर नेता है और एमपी के, आप जानते हैं कि कौन है, दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। वजह क्या? कहा कि मजहबी तशद्दुद को भड़का रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। मजहबी तशद्दुद और अफवाहें फैलाने की दफात भी शुरू कर दी गई है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ आईपीसी की दफा 153A और ऐसे ही 295A और 505(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या तलवार और लाठी से किसी मजहबी मकाम यानी मस्जिद पर झंडा लगाना मुनासिब है? क्या खरगोन इंतजामिया ने इजाज़त दी थी? लेकिन वो तस्वीर खरगोन या एमपी के नहीं बल्कि बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के मोहम्मदपुर नामी गांव की थी, जहां रामनवमी के मौके पर समाज दुश्मन ने मस्जिद के सदर गेट पर जाकर जाफरानी भगवा परचम नस्ब किया था। ताहम गलती का एहसास करते हुए उन्होंने फौरी तौर पर अपनी पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने दिग्विजय को घेर लिया। वहीं पर दिग्विजय सिंह को जेरे समात कैदी से मुलाकात कराने पर जेल अफसर को मुअत्तल कर दिया गया। तो खैर, अभी फिलहाल खरगोन में जुल्म और सितम का माहौल बना हुआ है और पुलिस के जुल्म की वीडियो भी वायरल हो रही है। साथ ही भगवा आतंक की वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं और औरतों को भी बख्शा नहीं जा रहा है और जुल्म सितम किया जा रहा है। खरगोन तशद्दुद पर पूरी नुमाइंदगी खामोश है, इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर काफ़ी गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। जी हाँ, आप जानते हैं कि कर्नाटक से नीच नाटक शुरू हुआ और अब तो ये भी कहा जा रहा है, वहदत इस्लामी की जानिब से एक बड़ा बयान आया है कि कर्नाटक को नफरती मॉडल्स के लिए लेबोरेटरी बना दिया गया है। सारी दुनिया इस्लामोफोबिया के हवाले से फ़िरक़ावाराना नफ़रतों में इजाफा महसूस कर रही है। इतनी ही तेज़ी से भारत की रियासतों में नफरती मॉडल्स का इजाफा होता जा रहा है। फ़िलहाल कर्नाटक इसके लिए लेबोरेटरी का काम अंजाम दे रहा है। वहदत इस्लामी के अमीर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने अपनी एक प्रेस बयान में ये बात कही। उन्होंने मजीद कहा कि गुजरात को जवानों की गिरफ्तारी और रियासती दहशतगर्दी की लेबोरेटरी बनाया गया था। रियासत मध्य प्रदेश को कबायलियों पर जुल्म और सितम के आजमाइश की भट्टी के तौर पर देखा गया। झारखंड हरियाणा को मॉब लिंचिंग की लेबोरेटरी कहा जा सकता है। यूपी को मसाजिद की मिसमारी और आइंदा के मंसूबों के लिए लेबोरेटरी के तौर पर रखा गया है। इसी तरीके से कर्नाटक अभी जुनूबी हिंद की एक ऐसी रियासत है जहां नफरती मॉडल्स के कई तजुर्बे आजमाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों हिजाब को लेकर पूरे मुल्क में एक हंगामा करवाया गया। हाईकोर्ट के अधूरे फैसले को पूरा समझकर मनमानी की गई, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तो मसले हिजाब को हजम ही कर डाला। तो हिजाब को मौजू बनाकर हिंदू मुस्लिम अकलियतों में नफरत की आबियारी आरएसएस नवाज जमातों की मनसूबाबंदी रही है। इससे फारिग भी नहीं हो पाए कि मुस्लिम व्यापारियों के बायकाट का ऐलान किया गया। अभी ये चल ही रहा था कि हलाल बीफ मीट को बंद कराने और करवाने के सिलसिले में मारपीट तमाम मुस्लिम कम्युनिटी ही से ताल्लुक रखते थे। अब मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरवाने की कोशिशें भी की जा रही है। यानी वहदत इस्लामी ने साफ तौर से कहा है कि कर्नाटक को नफरती मॉडल्स के लिए लेबोरेटरी बना दिया गया है। वहीं पर कर्नाटक के वजीर आला का सबसे झूठा बयान आया है। रियासत कर्नाटक के वजीर आला सीएम ने कहा है कि रियासत में कोई फिरका वाराना कशीदगी नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि नफरत का ये आलम है
में कि मुस्लिम दुकानदारों से खरीदारी पर रोक लगाई गई है। और ये वजीर आला झूठ और बेशर्मी की इंतहा करते हुए कह रहे हैं कि रियासत कर्नाटक में नफरत का कोई माहौल है ही नहीं। नाज़रीन, रियासत बिहार से हमारे रिपोर्टर ज़ीशान इलाही ने बताया कि बिहार के सीएम वज़ीर आला नीतीश कुमार बाल बचे। कुछ ही फासले पर बम धमाका हुआ, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सलाव के गांधी हाई स्कूल में प्रोग्राम के दौरान धमाका हुआ। उस वक्त नीतीश कुमार खुद प्रोग्राम में मौजूद थे और धमाका उनसे कुछ फासले पर हुआ। ताहम नीतीश कुमार को किसी भी किस्म की चोट नहीं आई है। इत्तला के मुताबिक धमाका किसी छोटे पटाखे से होना बताया जा रहा है। ताहम अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि धमाका किस वजह से हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक प्रोग्राम में पहुंचे थे जहां ये वाकया पेश आया है। जब सीएम नीतीश कुमार स्कूल में बने पंडाल में तकरीबन 250 लोगों से उनके मामलात सुन रहे थे, तब अचानक पंडाल में बने स्टेज के पीछे धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ के बाद भगदड़ मच गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि नीलकंठ सोमिया की गिरफ्तारी हो सकती है। गिरफ्तारी का इम्कान है। मुंबई सेशन कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, फेंक दिया। INS विक्रांत मामले में माली धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाने वाले बीजेपी लीडर किरीट सोमैया के बाद उनके बेटे नील सोमैया को भी बड़ा धचका लगा है। मुंबई सेशन कोर्ट ने नील सोमैया की भी कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत मुस्तरद कर दी है। इसके नतीजे में किरीट सोमैया के साथ साथ अब उनके बेटे नील सोमैया की मुश्किलात भी बढ़ गई है और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। किरीट सोमैया के बाद नील सोमैया की जमानत की दरखास्त सेशन कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि नीरव मोदी और ललित मोदी और ऐसे कई है, विजय माल्या जैसे, जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए लेकर बाकायदा यहाँ से फरार हो चुके हैं। और बताया जा रहा है, अभी फ़िलहाल खबरें आ रही है कि नीरव मोदी का एक करीबी साथी सुभाष परब को गिरफ्तार किया गया और काहिरा से उसे मुंबई वापस लाया गया। PNB पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में ये शामिल है। मफरूर हीरे के ताजिर भगोड़े नीरव मोदी के करीबी साथी सुभाष शंकर परब को मंगल की सुबह काहिरा से हिंदुस्तान लाया गया और CBI ने मुंबई में उसे गिरफ्तार किया। 49 साला मुलजिम, जिसे नीरव मोदी का दाया हाथ समझा जाता है और दुबई में फर्मों फायर स्टार डायमंड इंटरनेशनल लिमिटेड और डायमंड RUS के सीनियर डायरेक्टर ने 13,578 करोड़ रुपए की पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में कलीदी मेन किरदार अदा किया था। वो जनवरी 2018 में दुबई से काहिरा भाग गया था। उस वक्त के आसपास जब मोदी और उसके चचा मेहुल चौकसी अपने अहल खाना के साथ हिंदुस्तान से फरार हो गए थे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है मुंबई और महाराष्ट्र की। जी हाँ, खबर ये आ रही है कि रामनवमी के मौके पर इतवार को मुंबई समेत मुल्क भर में फ़िरक़ावाराना तसादुम के बाद मुंबई पुलिस के आला अफसरान ने पीर को अपने अफसरान से अमन और मोहल्ला कमेटियों की मीटिंगें करने को कहा है। इस बात पर गौर करते हुए कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे और हनुमान जयंती इस हफ्ते आ रहे हैं। महकमा इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि शहर में कम्युनिटीज़ के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी हो। तमाम पुलिस स्टेशनों के सीनियर इंस्पेक्टर से कहा गया कि वो कम्युनिटी लीडरों को ये पैगाम दें कि जुलूसों के दौरान अमन बरकरार रखा जाए और जश्न के दौरान कोई खुशगवार वाक़या पेश ना आए। वैसे मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में बाकायदा रामनवमी के मौके पर भी अमन का माहौल बना रहा। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में भगवा आतंकियों ने कहर ढाया और वहाँ पर खरगोन से तो बड़ी अजीब खबरें आ रही है कि पुलिस के जुल्म और सितम ने भी क़यामत बर्पा कर रखी है। खैर, महाराष्ट्र में अमन का माहौल बन रहा है और बना रहा। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि
सुजात प्रकाश अंबेडकर के बेटे और वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडर सुजात अंबेडकर ने एक बार फिर राज ठाकरे और एमएनएस को निशाना बनाते हुए कहा है कि फसादात भड़काने वाले आमतौर से ब्राह्मण होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि फसाद कराना है या हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अमित और राज ठाकरे को बाहर भेजो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बकायदा मलाड मालोनी पुलिस ने बीजेपी और बजरंग दल कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन्होंने पुलिस की इजाज़त के बगैर रामनवमी का जुलूस निकाला था और इस जुलूस के दौरान एक दूसरे मजहब के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए थे, जिससे दूसरे मजहब के मानने वालों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची थी। मुलजमीन के मलाड मालोनी की एक मस्जिद के सामने इन्होंने हंगामा किया था। यानी महाराष्ट्र में भी इन्होंने काफ़ी कोशिश की भगवा आतंकियों ने माहौल खराब करने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बकायदा इन आतंकियों को कामयाब होने नहीं दिया। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त के वर्ल्ड मेमन डे। जी हाँ, वर्ल्ड मेमन डे। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि मुंबई समेत पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेमन डे बड़ी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इकबाल मेमन ऑफिसर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेमन डे फलाही डे है। इस दिन पूरी दुनिया के मेमन फलाही काम करते हैं। इस मौके पर मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड मेमन डे के मौके पर तराना पढ़ा गया, साथ ही परचम कुशाई की तकरीब अमल में आई। और इस मौके पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के सदर इकबाल मेमन ऑफिसर, सेक्रेटरी अजीज़ मच्छीवाला, आफरीन शेख, निज़ामुद्दीन राइन, मुफ्ती मंजूर ज़ियाई, राशिद अजीम और ऐसे ही आसिफ अबा, इमरान फ्रूट वाला, अल्ताफ़ ओली के अलावा बाकायदा कोकनी जमात, बोहरा जमात, दक्कनी जमात और कच्ची जमात के सरबराह भी इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज ज़िला में जायदाद के झगड़े में मोहम्मद इस्लाम नामी एक शख्स की ज़मीन और जायदाद पर मकामी लोगों ने कब्ज़ा करके उसकी ज़मीन पर मूर्तियाँ गाड़ दी, नस्ब कर दी। हमला आवरों का ताल्लुक मकामी बीजेपी एमएलए रघुवेंद्र प्रताप सिंह से बताया जा रहा है। प्रताप सिंह रघुवेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ फ़िरक़ावाराना माहौल ख़राब करने के सिलसिले में कई केस भी दर्ज है। जिस शख्स की ज़मीन पर कब्जा किया गया उसे मारा पीटा भी गया है। खबर रसा एजेंसी वायर से बात करते हुए मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि 6 अप्रैल को आज्ञा राम यादव, गंगा राम यादव और रामचरण प्रजापति ने शाहपुर टोला में उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और 4 बजे के करीब गणेश की मूर्ति ज़बरदस्ती वहाँ पर नस्ब कर दी। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त बीजेपी की जानिब से उत्तर प्रदेश में भी माहौल बन रहा है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।